नमस्ते और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सदियों से इंसान को प्रेरित भी किया है और सच कहूं तो थोड़ा उलझाया भी है। वो शब्द है धर्म। आखिर धर्म क्या है? देखिए, यह सिर्फ एक आम सा सवाल नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। तो चलिए, बिना किसी पूर्वाग्रह के सीधे मूल स्रोतों के जरिए धर्म के असली और विशुद्ध रूप को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मॉडर्न मिसकंसेप्शन की कि क्या धर्म सिर्फ पूजा है। आज के इस तेज तरार जमाने में ना अध्यात्म का मतलब ही थोड़ा बदल सा गया है। सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और कट्टरता ने धर्म के उस शांत और गहरे अर्थ को कहीं पीछे छोड़ दिया है। अक्सर धर्म को सिर्फ बाहरी दिखावे से जोड़कर देखा जाने लगा है। तो आज इसी धुंध को साफ करने का प्रयास करेंगे। यहीं से एक बिल्कुल सीधा सा सवाल आता है, क्या धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित है? क्या सिर्फ कुछ खास मंत्रों का उच्चारण कर लेना या कुछ तय कर्मकांड पूरे कर लेना ही किसी को धार्मिक बना देता है? ये सवाल हमारी पुरानी मान्यताओं को सीधे तौर पर चुनौती देता है। सोचिए जरा, क्या आध्यात्म को सिर्फ अनुष्ठानों के एक छोटे से दायरे में बांधा जा सकता है? और इसी बात से जुड़ा एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, अगर धर्म सिर्फ मंदिर जाने का नाम है, तो फिर इंसानियत क्या है? बड़ी अजीब बात है ना? ये इस बात की ओर इशारा करता है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान बिना एक भी कर्मकांड किए पूरी तरह से सही, न्यायप्रिय और धार्मिक हो। असल में इंसानियत और धर्म के बीच का ये जो रिश्ता है ना, यही आज की इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। ओके, तो चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और समझते हैं धर्म का असली अर्थ जो संस्कृत भाषा में छिपा है। क्योंकि देखिए, सदियों पुरानी भाषाई जड़ों को टटोलना ना हमेशा सबसे सटीक जवाब देता है। इस शब्द का जन्म वाकई बहुत दिलचस्प है। धर्म शब्द संस्कृत की ध्रि धातु से निकला है और इसका मतलब होता है धारण करना या बनाए रखना। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि धर्म वो अदृश्य शक्ति या नियम है जो इस पूरे जीवन, समाज और यहाँ तक कि इस पूरे ब्रह्मांड को धारण करके रखता है। इसे ऐसे समझिए जैसे गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को उनकी जगह पर रोके रखता है ना, ठीक वैसे ही धर्म समाज और हमारे अस्तित्व को बिखरने से रोकता है। ये कोई नियम पुस्तिका नहीं है, ये इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। तो प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार आखिर इस धर्म के मूल स्तंभ क्या हैं? ध्यान से सुनिएगा। ये हैं सत्य, करुणा, कर्तव्य, न्याय, संयम और मानवता। अब चाहे आप भगवत गीता में कर्तव्यों के पालन की बात ले लीजिए, रामायण में मर्यादा की, या फिर भगवान बुद्ध की करुणा से भरी शिक्षाएं देख लीजिए, ये सभी एक ही तरफ इशारा करते हैं, और वो ये कि सही आचरण ही धर्म है। धर्म सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप किस चीज पर विश्वास करते हैं, बल्कि धर्म ये है कि आपके कर्म क्या हैं। चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब हम एक बहुत ही जरूरी दार्शनिक अंतर को समझेंगे। धर्म बनाम रिलीजन। यह चर्चा का एक ऐसा हिस्सा है जहां अक्सर हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। इन दोनों के बीच की तुलना को निष्पक्ष होकर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है रिलीजन। ये एक आस्था या पूजा की व्यवस्था है जिसे आप चुन सकते हैं या बदल भी सकते हैं। पर दूसरी तरफ है धर्म, जिसका असल मतलब है सार्वभौमिक कर्तव्य और सही आचरण। धर्म किसी एक खास समुदाय तक सीमित नहीं है, ये तो हर प्राणी पर प्राकृतिक रूप से लागू होता है। रिलीजन एक चुनाव हो सकता है, लेकिन धर्म हर जीव का अपना अंतर्निहित स्वभाव है। और प्रकृति का ये उदाहरण इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करता है। इसे ऐसे देखिए, अग्नि यानी आग का प्राकृतिक धर्म क्या है? जलाना। जल यानी पानी का धर्म है बहना और शीतलता देना। ठीक उसी तरह मनुष्य का धर्म है मानवता। अगर आप आग से उसकी गर्मी निकाल दें तो क्या वो आग रहेगी? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर किसी इंसान के अंदर से इंसानियत ही निकाल दी जाए तो वो इंसान नहीं रहता। धर्म किसी भी चीज की वो मूल प्रकृति है जिससे आप उससे अलग कर ही नहीं सकते। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब बातें सुनने में तो बहुत दार्शनिक लग रही हैं, पर इनका असल जिंदगी में क्या काम? तो आइए देखते हैं जीवन और विज्ञान में धर्म के व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या हैं। ये समझना जरूरी है कि हजारों साल पहले बताए गए ये नियम आज की इस आधुनिक जीवन शैली में कैसे फिट बैठते हैं। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में धर्म आखिर दिखता कैसा है? बहुत ही सिंपल है। सच बोलना, अपने माता पिता का सम्मान करना, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, प्रकृति को बचाना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। कोई किसान जो खेत में जी तोड़ मेहनत से फसल उगा रहा है ना, या कोई डॉक्टर जो रात दिन एक करके किसी मरीज की जान बचा रहा है, या एक विद्यार्थी जो लगन से अपनी पढ़ाई कर रहा है, ये सभी असल में अपने अपने धर्म का ही पालन कर रहे हैं। ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाना ही सच्चा धार्मिक होना है।
और यही वजह है कि एक संदेश बिल्कुल साफ हो जाता है। सच्चा धर्म कभी भी नफरत और हिंसा नहीं सिखाता। ये एक ऐसा सच है जिसे आज के इस दौर में बार बार याद दिलाने की जरूरत है। नफरत, कट्टरता और हिंसा ये सब समाज को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही समझा था, धर्म का तो बेसिक अर्थ ही है समाज को धारण करना, यानी जोड़कर रखना। तो थोड़ा सोचिए, जो चीज समाज को तोड़ती हो वो आखिर धर्म कैसे हो सकती है? अगर इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं को देखा जाए तो जब कोई व्यक्ति अपने स्वाभाविक धर्म और कर्तव्यों को पूरा करता है ना, तो उसका सीधा असर उसके दिमाग पर पड़ता है। पहला कदम, उससे मानसिक शांति मिलती है। दूसरा, उसके जीवन में एक अनुशासन आता है। तीसरा, एक भावनात्मक संतुलन बनता है, जिससे तनाव और चिंता खुद ब खुद कम हो जाते हैं। और आखिर में सामाजिक सद्भाव स्थापित होता है। सही आचरण सिर्फ समाज के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि आपके अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतरीन है। अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे और भावुक हिस्से की तरफ बढ़ रही हैं कि मानवता ही सच्चा धर्म है। इन सारी दार्शनिक बातों, तर्कों और विज्ञान से गुजरने के बाद अंत में हर बात बस इसी एक बिंदु पर आकर सिमट जाती है। एक बहुत ही खूबसूरत विचार है, ध्यान से सुनिएगा। धर्म मंदिरों में शुरू होकर इंसानियत पर समाप्त होता है। ये बात अपने आप में कितनी मुकम्मल है ना? पूजा स्थल एक शुरुआत जरूर हो सकते हैं, वो आत्म मंथन की जगह हो सकते हैं, लेकिन धर्म की असली परीक्षा तो बाहरी दुनिया में होती है। सच्चा धर्म वही है जो किसी भी व्यक्ति को बीते हुए कल से एक बेहतर इंसान बनाए। अगर सब कुछ कर लिया पर इंसानियत नहीं सीखी, तो फिर समझिए कुछ नहीं सीखा। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए मैं आखिर में आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आज के इस समय में वो कौन सा धर्म है जिसे धारण करने की, जिसे बनाए रखने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है? इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर ही मौजूद है। इन्हीं विचारों के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इन बातों पर फुर्सत में जरूर विचार कीजिएगा।